क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफेयर टू यूज वाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। पहला ऑप्शन है इसका कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बी है एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और डी है एक कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि इसमें जो लेंस यूज किया जाएगा वो लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज होता है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कौन सा यूज होगा, 5 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे या 50 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम पावर ऑफ लेंस की मदद से सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी जिस लेंस की, वो जो है ज़्यादा मैग्नीफाइंग लेंस होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है 1/f। तो इसका मतलब हमने पढ़ रखा है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर ज़्यादा होगी, और फोकल लेंथ जो है ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी। तो उस हिसाब से जो है 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए कि हमको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो थोड़ा इसको और समझ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाले कभी कभी अच्छे क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि हम सोचते हैं दोनों ही जो है मैग्नीफाइंग लेंस हैं तो कोई सा भी यूज कर लो। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से कि 5 सेंटीमीटर का ही क्यों लेना है, 50 सेंटीमीटर का क्यों नहीं लेना। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे पहले ये 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस है। मान लो यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट है F, और इसके तुम्हें पता ही है 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पे ये इसका इधर सेकंड फोकस होता है और इधर फर्स्ट फोकस होता है। अब अगर हमें किसी चीज़ को मैग्नीफाइंग करना है, यानी कि अगर हमें उसको अगर हमें बड़ी इमेज चाहिए तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट इन दो के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे रखना चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने पहली रे कंस्ट्रक्ट करी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये इसके जो है फोकस से होकर चले जाती है, तो ये यहाँ से चली गई ऐसे करके फोकस पॉइंट से। दूसरी हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर से कंस्ट्रक्ट करी, ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है सीधे चली जाती है, ठीक है, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। अब इन दो रे को अगर हम आगे बढ़ाएं आपस में, तो ये हम देखते हैं फैलती है पीछे, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊँ ऐसे करके, और ये तो यहाँ कहीं पर ये इमेज बन गई इसकी। तो ये वाला लेंस था हमारा, मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस था। अगर इसकी जगह में मैंने 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला यूज किया होगा या थोड़ा कम जी, अब हम एक ऐसे लेंस की बात करते हैं जिसकी फोकल लेंथ इससे थोड़ा कम है। मान लो अब इसका f2 यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता, यहाँ पे, तो क्या होता, अब ये लेंस जो है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे ऐसे करके, ये जो है अब यहाँ से होके नहीं जाती, ये आती है यहाँ से, ऐसे करके चले जाना था इसने। आ रहा समझ में? अब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, भाई फोकल लेंथ कम हुई तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। तो अब अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा ये, तो तुम देख रहे हो यहाँ कहीं पे कटेगी ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सेम ही रहेगी। तो ये अब कहीं यहाँ पे जाके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो तुम देख रहे हो अभी पहले से ज़्यादा बड़ी इमेज मिल रही है, ज़्यादा मैग्नीफाइंग इमेज मिल रही है। तो इस वजह से जो है हम कौन सा यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले को, जिसकी